नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट, जिसमें हमने एक्ट 1 सीन 1 आधा जो है वो पढ़ लिया था, और जिसमें हमने ओलिवर, एडम और ओरलैंडो के बीच कुछ बातचीत को हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम बचा हुआ सीन फर्स्ट जो है उसको पूरा करते हैं और हम बातचीत देखते हैं ओलिवर और चार्ल्स के बीच में जो क्या बातचीत हो रही है। इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो शुरू करते हैं। तो ओलिवर जो है वो चार्ल्स से पूछ रहा है कि कोर्ट के अंदर क्या सीन चल रहा है, क्या मामला है। तो वो बता रहा है। ओलिवर पूछता है, कैन यू टेल इफ रोजालिंड द ड्यूक्स डॉटर बी वेनिस्ड विद हर फादर। तो चार्ल्स ने बताया था कि जो ओल्ड ड्यूक है उसको देश निकाला दे दिया गया है, तो उसकी पुत्री है, ड्यूक की डॉटर है रोजालिंड, तो उसके बारे में पूछ रहा है क्या उसको भी देश निकाला दे दिया गया है। तो चार्ल्स कहता है, ओ नो, अरे नहीं, फॉर द ड्यूक डॉटर, कि जो ड्यूक की जो पुत्री है, नए ड्यूक की पुत्री, हर कजिन या उसकी जो चचेरी बहन यानी जो सीलिया है, सो लव्स हर, वो इसको इतना प्रेम करती है, बीइंग एवर फ्रॉम देयर क्रेडल्स ब्रेड टुगेदर। क्रेडल का मतलब पालना होता है, कि बचपन से ही उन दोनों को ब्रेड किया गया है, पाला पोसा गया है, टुगेदर यानी साथ साथ, यानी सीलिया और रोजालिंड को बचपन से ही एक साथ पाला गया है। दैट सी वुड हैव फॉलोड हर एग्जाइल, यदि रोजालिंड को वनवास दे दिया जाता तो वो भी उसके पीछे पीछे वनवास में चली जाती, रोजालिंड के पीछे पीछे सीलिया भी वनवास में चली जाती, और अन्यथा हैव डाइड टू स्टे बिहाइंड हर, या फिर वो पीछे रहती तो वो मर जाती। सी इज एट द कोर्ट, वो अभी भी कोर्ट के अंदर है, एंड नो लेस बिलव्ड टू हर अंकल देन हिज ओन डॉटर, और उसको अभी भी उसके चाचा के द्वारा कोई कम प्यार नहीं किया जाता है अपनी पुत्री से। एंड नेवर टू लेडीज, और कभी भी दो महिलाओं ने लव्ड इतना प्यार नहीं किया है एज दे डू, जितना वो करती है। ओलिवर, वेयर विल द ओल्ड ड्यूक लिव, जो पुराना ड्यूक है वो कहाँ रहता है। चार्ल्स, दे से ही इज ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, लोग कहते हैं, यानी दे सब जो पीपल के लिए है, लोग कहते हैं कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। एंड ए मैनी मैरी मैन, और बहुत सारे खुश मिजाज आदमी जो हैं विद हिम, उनके साथ में हैं। एंड देयर दे लिव लाइक द ओल्ड रॉबिन हुड, ये कोई पुराना करेक्टर है, तो पुराने जो रॉबिन हुड जो इंग्लैंड का जिस प्रकार से जंगल में रहता था, उसी प्रकार से पुराना ड्यूक जो है वो भी जंगल में रहता है। दे से, लोग कहते हैं, मैनी यंग जेंटलमैन फ्लॉक टू हिम एवरी डे, कि बहुत सारे युवा लोग रोजाना झुंड के रूप में जो है उनके पास में जाते हैं जंगल के अंदर। एंड फ्लीट द टाइम केयरलेसली, और अपना समय जो है वो बेपरवाह होकर के, निश्चिंत होकर के जंगल के अंदर अपना समय जो है गुजारते हैं। एज दे डिड इन द गोल्डन वर्ल्ड, जिस प्रकार से सपनों के संसार में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है और आदमी केयरलेसली अपने दिन गुजारता है, वैसे ही यहाँ ये लोग जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ में। ओलिवर, वाट यू रेसल टुमारो बिफोर द न्यू ड्यूक, क्या तुम नए ड्यूक के सामने कल कुश्ती लड़ोगे। चार्ल्स, मैरी, मैरी की कसम, डू आई, ऐसा ही करूंगा सर श्रीमान जी। आई कैम टू एक्वेंट यू, मैं तुम्हें परिचित कराने के लिए आया हूँ, विद ए मैटर, एक मामले के साथ। आई एम गिवन, मुझे बताया गया है, मुझे दिया गया है, सर श्रीमान जी, सीक्रेटली टू अंडरस्टैंड, या मुझे गुपचुप तरीके से पता चला है, रहस्यमय तरीके से पता चला है, दैट योर यंगर ब्रदर ओरलैंडो, कि तुम्हारा छोटा भाई ओरलैंडो, हैज ए डिस्पोजिशन, उसका इरादा है, टू कम इन डिसगाइज अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ भेष बदल करके आने का, टू ट्राई ए फॉल, एक दंगल लड़ने के लिए। मुझे ये पता चला है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है वो भेष बदल करके मेरे खिलाफ लड़ने का उसका इरादा है। टुमारो सर जी, कल श्रीमान जी, आई रेसल फॉर माई क्रेडिट, मैं अपने सम्मान के लिए कुश्ती लड़ूंगा। एंड ही दैट स्केप्स मी विदाउट सम ब्रोकन लिम्स, और वो जो बच गया, इसके मतलब बचना होता है, विदाउट सम ब्रोकन लिम्स, लिम्स का मतलब होता है अंग, वो व्यक्ति जो अपने बिना अंग तुड़वाए मेरे से जो बच जाएगा, सेल एक्विट, वो बचा लेगा, हिम वेल, यानी वो सदा के लिए अपने आप को बचा लेगा कल यदि कोई बच गया तो। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, इज बट यंग एंड टेंडर, तुम्हारा भाई जो जवान भी है, छोटा भी है और नाजुक भी है। एंड फॉर योर लव, और तुम्हारे प्रेम की खातिर, आई वुड बी लोथ, मुझे घृणा होगी, लोथ होगी, टू फॉइल हिम, उसको नुकसान पहुंचाने में, एज मस्ट, और मुझे ऐसा होना भी चाहिए, फॉर माई ओन ऑनर, मेरे खुद के सम्मान के लिए, इफ ही कम इन, यदि वो अंदर आया, देयर फॉर, इसीलिए, आउट ऑफ माई लव टू यू, कि मेरा जो तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, आई कैम इधर, मैं इधर आया हूँ, टू एक्वेंट यू,
विदल कि इस बारे में मैं तुम्हें बताने के लिए, परिचित कराने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा भाई जो है मेरे खिलाफ लड़ेगा और मैं अपने सम्मान के लिए लड़ूंगा। तो यदि तुम्हारा भाई मेरे सामने आएगा तो मुझे मजबूरी में उसको जो है वो हराना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, उसको जो है पटकना पड़ेगा। दैट आइदर यू मैक स्टे हिम फ्रॉम हिज इंटेंटमेंट, इंटेंटमेंट का मतलब इरादा होता है कि या तो तुम उसको जो है रोक लो, स्टे कर लो, हिम फ्रॉम हिज इंटेंटमेंट कि जो उसका इरादा है, और उसका इरादा क्या है, मेरे खिलाफ लड़ने का, तो उस इरादे से तुम उसको रोक लो। और अन्यथा ब्रूक सच डिस्ग्रेस, या फिर तुम झेल लेना ऐसे अपमान को वेल अच्छी तरीके से, एज ही सेल रन इन इनटू जिसके अंदर वो गिरने वाला है, इन दैट इट इज ए थिंग ऑफ हिज ओवन सर्च। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनकी खुद की सर्च की हुई है, उसने खुद ही जो है वो ये चीज़ें ईजाद की है। एंड ऑल टुगेदर, और इसके साथ साथ अगेंस्ट माई विल, और मेरी इच्छा के भी खिलाफ है। मैं तुम्हारे भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे कल का दंगल जो है वो लड़ना पड़ेगा। ओलिवर चार्ल्स, आई थैंक दी फॉर दाई लव टू मी, कि चार्ल्स तुम्हारा धन्यवाद है कि जो तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। विच दाउ सेल्ट फाइंड, जिसे तुम पाओगे। आई विल मोस्ट काइंडली रिक्वेस्ट, कि इसकी मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो, रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, रिकम्पनसेट करना, कि मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी क्षतिपूर्ति करूँगा। आई हैड माई सेल्फ नोटिस, मैंने खुद अपने आप में नोटिस किया है, महसूस किया है, ऑफ माई ब्रदर्स पर्पज हेयर इन, कि इसी प्रकार के मेरे भाई के जो उद्देश्य हैं, यानी तुम्हारे खिलाफ लड़ने के जो उद्देश्य हैं, मैंने भी ये नोटिस किया है। एंड हैव बाई अंडर हेड मीन्स, और मैंने उसको अप्रोक्स माध्यमों से, लैबरेड यानी मैंने कोशिश की है, ट्राई किया है, टू डिसरेड हिम उसको मनाने का, फ्रॉम इट यानी मैंने गुपचुप तरीके से या फिर जो है वो ऐसे माध्यमों से जो है इनको मनाने, चालाकी भरे माध्यमों से उनको मनाने का प्रयास किया है कि वो आपके खिलाफ ना लड़े। बट ही इज रेजुलेट, लेकिन वो बहुत ही रेजुलेट है, वो बहुत ही दृढ़ है। आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊंगा चार्ल्स, चार्ल्स इट इज द स्टबर्नेस्ट यंग फेलो ऑफ फ्रांस, कि स्टबर्नेस्ट का मतलब सबसे जिद्दी, ये फ्रांस का सबसे जिद्दी लड़का है। फुल ऑफ एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है। एंड इनवियस एमुलेटर ऑफ एवरी मैन्स गुड पार्ट, और ये ईर्ष्यालु है। एमुलेटर का मतलब नकलची है, प्रत्येक व्यक्ति की अच्छे गुण जो है, अच्छी आदतें जो है उनको नकल करने वाला है। ये सीक्रेट, एक रहस्य। एंड विलेनस कॉन्ट्राइवर, विलेनस यानी दुष्टता से भरा हुआ, कॉन्ट्राइवर यानी षड्यंत्रकारी, अगेंस्ट मी यानी मेरे खिलाफ ये दुष्टता से भरे हुए षड्यंत्रकारी टाइप का ये इंसान है। हिज नेचर, उस हिज नेचुरल ब्रदर, जो कि मैं उसका प्राकृतिक भाई हूँ, उसी के खिलाफ जो है ये षड्यंत्रकारी स्वभाव से भरा हुआ व्यक्ति है। देयर फोर, इसीलिए, यूज द डायरेक्शन, इसलिए तुम अपने दिमाग का उपयोग करना। आई हैड एज लीफ, मुझे खुशी होगी। दाउ डिडस्ट ब्रेक हिज नेक एज हिज फिंगर, कि तुम उसकी जो गर्दन जो है, उसकी जो नेक जो है, उसको फिंगर समझ कर, अंगुली समझ करके तोड़ दोगे तो मुझे खुशी होगी। एंड दाउ वर बेस्ट, और ये आपके लिए भी अच्छा होगा। लुक इट, इस बात का ध्यान रखना। फोर दाउ डस्ट हिम एनी स्लाइट डिस्ग्रेस, यदि तुमने उसको, स्लाइट का मतलब हल्की, डिस्ग्रेस यानी उसको हल्की चोट पहुंचाई। और इफ ही डू नॉट माइटली डिस्ग्रेस, और यदि वो पूरी ताकत के साथ ग्रेस हिमसेल्फ ऑन दी, या वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर जो पूरी ताकत के साथ यदि वो नहीं जीत पाया, ही विल प्रैक्टिस अगेंस्ट दी, तो वो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास में लाएगा, अगेंस्ट तुम्हारे खिलाफ, दी बाई पॉइजन, वो तुम्हारे खिलाफ जो है वो जहर का इस्तेमाल करेगा। इन ट्रैप्स, तुम्हें जाल में फंसाएगा। बाई सम ट्रेचरस डिवाइस, ट्रेचरस का मतलब होता है धोखे से भरे हुए। एंड नेवर लीव दी, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। टिल, तब तक ही हैज टेकन दाई लाइफ सम इनडायरेक्ट मीन्स और अदर्स, वो जब तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जब तक वो किसी इनडायरेक्ट माध्यम से तुम्हारी जान नहीं लेता, तब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फोर, इसीलिए आई एश्योर दी, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ। एंड ऑलमोस्ट विद टीयर्स, और लगभग जो है वो आंखों में आंसू ला करके, आई स्पीक इट, ये मैं बोल रहा हूँ। देयर इज नोट वन सो यंग एंड सो विलेनस दिस डे लिविंग, कि इससे बुरा, विलेनस इससे दुष्ट, और इससे जो जवान ताकतवर जो है वो कोई भी आदमी आज की तारीख में जिंदा नहीं है जितना ये बुरा है, इतना बुरा और कोई भी जो है वो नहीं है। आई स्पीक, मैं बोल रहा हूँ, बट ब्रोदरली ऑफ हिम, उसके भाई के रूप में। बट शुड आई एनाटोमाइज, यदि मैं इसका आंकलन करूँ, हिम टू दी, तुम्हारे प्रति, एज ही इज, कि वो, यानी मैं सही सही एनाटोमाइज यानी सही सही बताऊँ आपको, एज ही इज कि वो क्या है। आई मस्ट ब्लश, तो मुझे शर्म आएगी। एंड वीप, और मैं रोने लगूंगा। एंड दाउ मस्ट लुक पेल,
और तुम भी जो है वो पीले पड़ जाओगे, और वंडर यानी तुम्हें आश्चर्य होगा। यानी ये बहुत ही दुष्ट आदमी है, और ये किसी न किसी तरीके से तुम्हें जो है यदि ये तुमसे हार गया या इसका कुछ अंग वंग नहीं टूटा तो ये किसी न किसी तरीके से तुम्हें हराने का पूरा प्रयास करेगा, और ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये वो कह रहा है चार्ल्स। आई एम हार्टिली ग्लेड टू कम हिदर टू यू। मुझे हृदय से खुशी है कि मैं आप इधर आया। इफ़ ही कम टुमारो, यदि वो कल आएगा, आई विल गिव हिम हिज पेमेंट, तो मैं उसका इनाम उसको दूंगा। इफ़ एवर ही गो अलोन अगेन, यदि वो अकेला चला गया, अकेला चले जाने का मतलब है कि वो कुश्ती जब लड़ेगा और अकेला, यानी मैं उसको इतना मारूंगा कि वो अपने आप खड़े होकर के नहीं जा पाएगा, उसको दो तीन व्यक्ति उठा करके ही ले जाएंगे। और यदि वो अकेला चला गया, आई विल नेवर रेसल फॉर प्राइज, तो मैं कभी भी प्राइज के लिए, कभी भी इनाम के लिए कुश्ती नहीं लड़ूंगा मोर अधिक। एंड सो गॉड कीप योर वर्शिप, महाराज आपकी महाराज आपको बनाए रखे ओलिवर। फेयरवेल गुड चार्ल्स, और ओलिवर कहता है कि अलविदा गुड चार्ल्स। एग्जिट चार्ल्स, चार्ल्स निकल जाता है। और जब चार्ल्स निकल जाता है तो उसके बाद में ओलिवर जो है वो अपने आप से बातें कर रहा है, और जब अपने आप से कोई कैरेक्टर ड्रामा के अंदर बातें करता है तो वो उसको सोलिलक्वी बोलते हैं। तो इसके अंदर उसके मन के अंदर जो है वो किसी व्यक्ति के प्रति क्या भाव चल रहे हैं उससे जो ऑडियंस होता है उसको परिचित कराना होता है। तो अब जो है वो इसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं वो बता रहा है कि आई विल स्टीर दिस गैंगस्टर, कि मैं अब इस गैंगस्टर को यानी इस खेल प्रेमी को मैं अब उकसाऊंगा, स्टीर करूंगा। आई होप, मुझे आशा है, आई शैल सी एन एंड ऑफ हिम, कि मुझे उसका अंत देखने को मिलेगा। यानी ये जब उसके साथ चार्ल्स के साथ जो बहुत ताकतवर पहलवान है, जब ये छोटा सा भाई उसका लड़ेगा तो ये मर जाएगा, तो ये ऐसा सोच रहा है। फॉर माई सोल, जहाँ तक मेरी आत्मा की बात है, येट अभी तक, आई नोट नो, मैं नहीं जानता, हेट्स नथिंग मोर देन ही, कि मैं मुझे पता नहीं कि क्यों मेरी आत्मा उससे इतना घृणा क्यों करती है। मैं किसी चीज़ से इतनी घृणा नहीं करती जितनी अपने उस छोटे भाई से करती है, लेकिन उसे कारण का पता नहीं है। येट, फिर भी ही इज जेंटल, लेकिन फिर भी वो जेंटल है, यानी वो इतना दुष्ट तो नहीं है। नेवर स्कूल, कभी भी स्कूल नहीं गया है। येट लर्नेड, फिर भी वो जो लर्नेड है, ज्ञानी है। फुल ऑफ नोबल डिवाइस, अच्छे गुणों से भरा हुआ है। ओल्ड सोर्ट इंचेंटिंगली बिलव्ड, और सभी प्रकार के जो लोग हैं उनको, इंचेंटिंगली का मतलब होता है जादुई तरीके से उसको प्यार किया जाता है। एंड इंडीड, और वास्तव में, सो मच, इतना प्यार किया जाता है। इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जो संसार का जो हृदय है, पूरे संसार के जो लोग हैं, आसपास के जो जितने भी लोग हैं वो सारे उसको प्रेम करते हैं। एंड स्पेशली ऑफ माई ओन पीपल, और विशेष रूप से मेरे खुद के लोग भी उसे प्यार करते हैं। हु बेस्ट नो हिम, जो भी उसे अच्छे तरीके से जानता है, सारे उससे प्यार करते हैं। और दैट आई एम ऑल टुगेदर मिसप्राइड, और दूसरी तरफ मैं हूँ जिसको मिसप्राइड समझा जाता है, गलत समझा जाता है। बट इट शैल नॉट बी सो लॉन्ग, लेकिन अब ये ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा। दिस रेसलर शैल क्लियर ऑल, ये रेसलर जो है, ये दंगल लड़ने वाला जो है, ये सब कुछ क्लियर कर देगा। नथिंग रिमेन्स, कुछ भी नहीं बचेगा। बट दैट आई किंडल द बॉय, अब मैं इस लड़के को उकसाऊंगा। विच नाउ आई विल गो अबाउट, जिसके बारे में अब जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो एग्जिट कर जाते हैं। और इसी के साथ आपका एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट भी पूरा होता है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड के बारे में। तब तक धन्यवाद।